ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको सदा शीतल बनना है। शीतल अर्थात हमारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां सदा शांत हो, हमारा मन शांत, हमारी बुद्धि ठंडी। ठंडा दिमाग कहते हैं ना, अपने दिमाग को ठंडा रखो। मतलब बुद्धि में भी ऐसी ऐसी खराब खराब फालतू फालतू बातें आती है ना, तो कहते हैं बुद्धि को ठंडा करो। हमारी बुद्धि में भी अच्छी मत हो, अच्छी समझ हो। तो बाबा हमें कहते हैं कि आपको आपकी मन बुद्धि आपके संस्कार भी सदा अच्छे होने चाहिए। हमारे संस्कार भी सदा शुद्ध, अच्छे, आसुरी स्वभाव संस्कार नहीं होने चाहिए। तो क्या होता है कि अगर हमारे मन बुद्धि संस्कार अच्छे होंगे, ठंडे होंगे, ठंडे अर्थात शुद्ध, शुद्ध में मन के विचार शुद्ध, बुद्धि की बुद्धि में मत अच्छी, आसुरी मत नहीं, आसुरी स्वभाव संस्कार नहीं, आसुरी संकल्प विकारी संकल्प नहीं होने चाहिए। इसको कहते हैं शीतल। सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हमारी आत्मा की मन बुद्धि संस्कार होती है ना, तो वो भी हमारे मन के विचार अच्छे, बुद्धि में मत अच्छी, संस्कार अच्छे, ठंडी। जैसे कहते हैं ना, जो लोग हमेशा ठंडा मतलब धीरे धीरे नहीं, ठंडा मतलब शांत से अच्छे से व्यवहार करने वाले, जिसको रॉयल आत्मा बोलते हैं। और हमारी जो स्थूल कर्मेंद्रियां है ना, वो भी शीतल होनी चाहिए, वो भी ठंडी होनी चाहिए। देखो हमारी आंखें उन्हीं चीजों को देखें जो काम की हो। वैसे तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें तीसरी आंख से देखना है, अर्थात बुद्धि की आंख से देखना है। बुद्धि भी हमारी तीसरी आंख है ना, अर्थात खुद को आत्मा समझ के उन चीजों को और कोई व्यक्ति हो तो उसको आत्मिक स्वरूप में देखो, देहिक दृष्टि से नहीं देखो। जैसे समझो आप कुछ खा रहे हो, तो अगर देह की इन आंखों से देखोगे ना, तो आपकी फेवरेट चीज होगी, तो आपको मुख में पानी आएगा और ऐसा लगेगा कि वाह, मेरी तो फेवरेट चीज है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और अगर हम तीसरी आंख से देखेंगे ना खाने की चीजों को, तो उसमें हम परमात्मा की रेस डाल के उसको शुद्ध करके खाएंगे। तो देखो ये फर्क हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज को इन आंखों से देखते हो, तो अच्छी खराब ऐसे अनुभव होता है ना, कि अच्छी है, ये अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम समझो करेला है, हम करेले को अगर लोग देहिक दृष्टि से देखें, तो अरे करेला अच्छा नहीं है। लेकिन अगर समझ से देखते हैं करेले को, अर्थात तीसरी आंख, बुद्धि वाली आंख से देखते हैं, तो हमें वो करेला भी बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं, इसको खाने से हमारी बुद्धि, सॉरी, हमारा शरीर में कुछ विटामिन जो भी होता है वो ब्लड प्यूरिफाई करता है, जो भी करता है, करेला खाने से जो भी फायदा होता है वो हमें नजर आएगा, उसकी कड़ाहट नहीं अनुभव होगी। तो ये होता है समझ। तभी तो कहते हैं कि एक ही चीज दो जनों को दिखाते हैं और चेक करते हैं कि इनकी समझ कितनी है। तो अगर इन दो आंखों से चीजों को देखते हैं ना, तो वो उस दो आंखों वाली समझ इस सृष्टि पर जो दिखता है वैसी उस अनुसार आंसर देगा। लेकिन जो समझ से आंसर देते हैं ना, कहते हैं ना इसने समझ के आंसर दिया, तो उसने अपनी तीसरी आंख का यूज किया। उस समय पता नहीं होता है, क्योंकि ये तो बाबा ने अभी हमें बताया है। परमात्मा अभी सृष्टि पर आए हैं, तब उन्होंने हमें बताया है कि हमारी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, वो सूक्ष्म है, अति ज्योतिर्बिंदु, और उसकी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार है। उसमें बुद्धि को लोग आंख भी बोलते हैं, पाँव भी बोलते हैं, हाथ भी बोलते हैं,
बुद्धि बहुत मन भी बहुत पावरफुल चीज है, बुद्धि भी बहुत। हमारे पास सिर्फ ये स्थूल कर्मेंद्रियां नहीं है, हमारे पास सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है। देखो, जिसके हाथ पांव या ऐसे नहीं होते ना, कुछ शारीरिक तकलीफ होती है, जैसे जो लोग देख नहीं सकते हैं, तो कहते हैं इनका जिसका एक कोई अंग नहीं होता है ना, उसको भगवान समझ देता है बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन हम जिनके पास हाथ पांव और आंखें कान सब ठीक होता है ना, तो वो सोचते हैं हम इनका ही यूज कर रहे हैं, फिर वो अपनी बुद्धि का इतना यूज नहीं करते, अपने मन के संकल्पों को इतना यूज नहीं करते। लेकिन जिनके समझो हाथ नहीं है, तो वो आत्मा फिर अपनी बुद्धि का यूज करती है। बुद्धि को हाथ भी कहा जाता है। वो अपनी समझ से वो काम भी कर लेती हैं जो दो हाथ वाले भी नहीं कर सकते। कोई कोई तो अपने जिसके पाँव नहीं होते ना, वो भी इतने अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि को यूज किया। आज लोगों के पास शरीर ताजा, ओ इतना ताकतवर शरीर, यंग एज। खैर आजकल तो तत्व ही ऐसे हैं, तो यंग और बचपन तो छोड़ो, आजकल तो जवान भी बूढ़े ही है। नहीं, क्योंकि तत्व ऐसे ना, उनका कसूर नहीं है। पर फिर भी अगर किसी का शरीर ठीक है, अपना काम कर सकते हैं, और अच्छे खासे दिमाग वाले, अच्छे खासे शरीर चलता फिरता वाला भी वो काम नहीं कर सकते जो आज जिसके हाथ पांव नहीं है वो लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि जिनके हाथ पांव नहीं होते ना, वो लोग फिर सोचते हैं भाई मैं जीवन दुनिया में कैसे रहूंगा, तो वो अपनी समझ का यूज करते हैं, अपनी बुद्धि को यूज करते हैं, अपनी बुद्धि तीसरी आंख को यूज करते हैं, अपनी बुद्धि जो हमारा हाथ है, तो उसको यूज करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि बुद्धि सबके पास ही होती है, आपकी आत्मा में भी बुद्धि है, सभी की आत्मा जो में ना मन बुद्धि संस्कार होते हैं, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां होती हैं हमारी। हम संकल्पों से भी बहुत काम कर सकते हैं। हम संकल्प करेंगे और लोग करते हैं। मतलब आपकी सोच इतनी पावरफुल हो, इतनी पॉजिटिव हो, जैसे समझो जो लोग काम करते हैं, जो लोग के पास घर का या ऐसा कुछ खाना वाना बनाना या घर का काम करने का टाइम नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जो सोचते हैं तो वो दूसरों को बोलते हैं और उनसे कराते हैं। नहीं, बोल के कराते हैं, फिर पैसे भी देते हैं। लेकिन आज दुनिया में भगवान कैसे काम कर रहे हैं? भगवान ने नई स्वर्ग की सृष्टि कैसे रची? भगवान ने संकल्प किया, और हम आत्माएं में उन हम आत्माओं को उन्होंने बताया, उन्होंने अपने संकल्प हमें बताए और हमने किए। तो ऐसे ही कई लोग इस दुनिया में जिसके हाथ पांव नहीं है ना, वो अपनी संकल्प शक्ति को भी यूज कर सकते हैं और बहुत पैसे भी कमा सकते हैं। वो अपनी सोच से बहुत कुछ अपना प्लान व्लान सब लोगों को बता के, तो वो लोग अपनी संकल्प पावर को यूज करते हैं, और फिर उनका संकल्प पावर इतना स्ट्रांग होता है कि सामने वाले को बताएंगे और वो वैसे करते भी हैं और सक्सेस भी जाता है, तो उनको मिलता है, फिर बैठे बैठे कमाई कर लेते हैं। तो हमारे पास हाथ पांव है, मुख है, आंखें हैं, टांगे हैं, तो हम अपनी इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को इतना यूज नहीं करते हैं। तो हमें अपनी इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को भी यूज करना चाहिए। जैसे आप अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को रोज साफ सुथरा करते हो, स्थूल कर्मेंद्रियों को पाउडर लगाओगे, क्रीम लगाओगे, अच्छे कपड़े पहनाओगे, नहीं, अच्छी अच्छी चीजों से उसको साफ करोगे ताकि नीट एंड क्लीन रहे, बदबू नहीं आए। वैसे ही हमें अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को भी
बहुत नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए। हमारी बुरी सोच की बदबू लोगों तक नहीं जानी चाहिए। हमें बुरी, जैसे कोई होता है ना कि नहीं नहीं ये चीजें हम नहीं खाएंगे, हमारे मुंह में से बदबू आएगी, नहीं तो हम ज्यादा ऐसे पेट को साफ रखें, नहीं तो फिर बदबू आती है ना। तो वैसे ही लोग कहते भी है कि आप जो बोल रहे हो वैसे सोचते नहीं हो, क्योंकि हमारी जो सोच होती है ना, उसका ऑरा बन जाता है हमारे आसपास। फिर वो, अगर हम बोलते भी कुछ मीठा है लेकिन हमारी सोच कैसी है लोगों को पता लग ही जाता है। अच्छे अच्छे लोगों को पता लग ही जाता है कि हमारी सोच अच्छी नहीं है। हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं। तो देखो, लोग अपने मुख को तो बहुत अच्छा बना रहे हैं, फेशियल वेशियल करा के, मेकअप वेकअप करा के, ऐसे लिपस्टिक लगा के, अच्छे माउथ फ्रेशनर वगैरह कुछ ऐसे माउथ में से खुशबू आए, ऐसी चीजें खा लेते हैं। लेकिन अपने शब्दों को भी इतने खुशबूदार बनाओ। बाबा कहते हैं हमारे मुख से जो वाणी निकले वो भी बहुत अच्छी, मीठी, पावरफुल होनी चाहिए, कड़वी नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ बाहरी मेकअप नहीं करो, बाहरी शरीर रूपी कर्मेंद्रियों को आज लोग देखो कर क्या रहे, सिर्फ बाहर की चमड़ी को ठीक रख रहे हैं। हम लोगों के शरीर का अंदर भी इतना कचरा है, क्या क्या तो खाते रहते हैं, पूरा डाइजेस्ट होता नहीं है, फिर अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ जाता है, फिर बीमारियां होती हैं। मतलब आज देखो दुनिया में क्या है, सिर्फ इस चमड़ी का ही लोग सुंदर रखते हैं, इस जब बाहर की चमड़ी को नहीं। अंदर तो सबका भले कुछ कैसे भी तैयार होके जा रहे हैं, लेकिन किसी को क्या हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को फलाना बीमारी, किसी को फलाना। वो क्यों हो रही? क्योंकि अंदर तो क्लीन नहीं है। बीमारियां क्यों होती हैं? एक तो अपना कर्म भोग होता है, हमारे कर्म अच्छे नहीं है, हमारी सोच अच्छी नहीं है, बोल अच्छे नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, तो बीमारियों के द्वारा भोगना पड़ती है। दूसरी होती है कि चलो प्राकृतिक आपदाएं भी, प्रकृति भी ऐसा आए दिन कभी बारिश कभी गर्मी कभी ठंडी हो रही है, तो उसका भी हमारा जो शरीर भी 5 तत्वों से बना है, तो इम्यूनिटी पावर नहीं होती, या कभी इम्बैलेंस हो भी जाता है। कभी हमारी भी गलती होती है, हम शरीर को कुछ भी खिला देते हैं नहीं। तो फ्रूट शूट्स नहीं खाओ, सिर्फ फालतू चीजें ही खाते रहो, तो भी बीमार। मतलब अंदर हमारे शरीर के अंदर को भी हम ठीक कैसे रखें, वो भी लोगों में समझ नहीं है, वो भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। बस पैसे आ गए हैं, हाँ भाई थोड़ी बीमारी है, डॉक्टर को दिखा दो। अरे तो आप भी सोच समझ के खाओ पियो नहीं। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही ना, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, बिन टाइम कुछ खा लिया, बिन टाइम कुछ पी लिया, कभी भी एक्सरसाइज कर ली, कभी भी योगा कर लिया, फिर उल्टा फुल्टा हो जाता है। फिर क्या होता है, कहते हैं चलो डॉक्टर के पास पैसे दे के आ जाते हैं, और क्या। तो बाहर की चमड़ी का ही लोग ध्यान रख रहे हैं, बस हमारी बाहर की चमड़ी खराब नहीं होनी चाहिए, उसका अच्छा फेशियल, ये वो अच्छे कपड़े पहनाओ, बस बाहर से ही लोग अच्छे लग रहे हैं आजकल, लेकिन अंदर शरीर भी खराब है। तो उनकी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार भी खराब है ना। मन में एक दूसरे के लिए उल्टे सुलटे विचार, खुद के लिए भी, एक दूसरे के लिए तो छोड़ो, खुद के लिए भी लोग अच्छा नहीं सोच सकते। तो बुद्धि, पत्थर बुद्धि, कुछ समझ नहीं है बुद्धि में। देखो इसकी निशानी है, आज हम सबकी बुद्धि, मनुष्य आत्मा जो इस सृष्टि पे, सबकी बुद्धि खराब है, तभी तो लोग इधर उधर भटक रहे हैं ना। भगवान कहते हैं, बाबा हमें कहते हैं, आज लोग इस मंदिर, इस गुरुद्वारे, इस मस्जिद, इस चर्च, इससे राय लेंगे, इससे ये करेंगे, व्रत जप तीर्थ करेंगे। क्यों? क्योंकि मूंझे हुए, बुद्धि समझ अच्छी नहीं है ना, कुछ समझ नहीं पा रहे कि जीवन में क्या करना, कैसे करना ठीक है। तो समझ नहीं है, जिस आत्मा की बुद्धि में समझ नहीं है, वही तो इधर उधर भटकता है ना।
नहीं, आज लोग इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? एक मंदिर गए, वहां पे कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरे मंदिर, फिर तीसरे मंदिर, फिर इस गुरु, फिर इस संत, इस सन्यासी। क्योंकि हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, हमें लगता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, तो मूंझे हुए हैं। कभी इस पंडित से पूछेंगे हमारी कुंडली में क्या है, ये है वो है, भटकते रहते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं और कुछ नहीं है। तो क्यों? क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं है। तो स्थूल कर्मेंद्रियों को बाहर से तो आप ठीक रख रहे हो, अंदर से भी खराब। हमारे मन मन से भी सब परेशान है। अरे मन लगता नहीं है, मन तो बहुत कुछ सोचता है, बहुत उल्टे सुल्टे विचार आते हैं, क्या करूं मेरा मन शांत हो जाए। मेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं अपनी इन आदतों, संस्कार, स्वभाव से मैं परेशान हो गई हूँ। मैं अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि जैसे दुनिया में लोग शीतला देवी की पूजा करते हैं ना, तो सिर्फ पूजा नहीं करो। तो शीतला देवी अर्थात शीतल, ऐसी आत्मा जो शीतल है, ठंडी हो। कई कई दुनिया में लोग ऐसे ना शीतला देवी की पूजा करते हैं और उस दिन ठंडा खाते हैं। ठंडा भी खाते हैं और वो मीठा भी होता है। तो ये ठंडा और मीठा अर्थात सिर्फ बाहरी आप भोजन नहीं दो अपने शरीर को ठंडा और मीठा। इस मतलब ये होता है कि हमें अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को ठंडा रखना चाहिए। हमारे मन के विचार बहुत अच्छे होने चाहिए, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए। हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां, लोग कहते हैं ना कि मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन मुख से निकल जाता है, मैं वहां देखना नहीं चाह रही थी लेकिन नजर चली गई, मैं सुनना नहीं चाह रही थी लेकिन कानों में बात घुस गई। तो देखो हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां भी कितनी चंचल है ना। इसको चंचलता, जैसे बच्चे चंचलता करते हैं ना, बच्चों से बोलो ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, तो जानबूझ के करेंगे। बच्चे चंचल होते हैं ना, ऐसे बोलो ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो जानबूझ के करते हैं। तो उसको कहते हैं ये शैतान है, ये मानता नहीं। तो आप भी अपनी कर्मेंद्रियों को बोलो कि अरे मेरा मुख तो बहुत शैतान है, मानता नहीं है, मेरी आंखें तो बहुत शैतान है, मानती नहीं है। मारो अपने मुख और आंखों, अपने कान, हाथ पांव को। अगर आपका कहना नहीं मानते हैं बच्चे, तो लोग डांटते हैं, मारते हैं ना कलयुगी लोग, तो आप भी मारो अपने हाथ पांव को, अपनी आंखों को मारा करो, मुख को मारा करो जब मुख ज्यादा बोले तो क्यों? क्योंकि ठंडा नहीं है, शीतल नहीं है, चंचलता करता है। तो अब हमारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां ठंडी कैसे होंगी? जब हम उस ठंडे बाबा को याद करेंगे। आत्मा का बाप कौन? परमात्मा। आत्मा का बाप परमात्मा। और जब आत्मा ठंडी हो जाएगी तो वो अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को भी ठंडा रख सकेगी ना। आज आत्मा में पावर नहीं है, तभी तो उसकी स्थूल कर्मेंद्रियां इतना बाहर दुनिया में कुछ भी मान नहीं रही है ना। तभी तो हमारे हाथ पांव मुख मान नहीं रहे। जिस समय आत्मा में शक्ति आ जाएगी, आत्मा ठंडी हो जाएगी, तो हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां भी शांत हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। आत्मा को समझ आ जाएगी कि उनको कैसे कंट्रोल करूं, कैसे भी कैसे उस पर रूल करूं। तो हमें हमेशा खुद को जितना जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा की याद की शक्ति, संकल्प करो मैं परमात्मा को याद कर रही हूँ। परमात्मा को याद करने से मैं आत्मा एकदम शीतल होती जा रही, मुझे आत्मा का मन, बुद्धि, संस्कार एकदम शीतल होते जा रहे हैं। मुझे आत्मा की सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां एकदम शीतल ठंडी होती जा रही है। ऐसे अभ्यास करो। बाकी सिर्फ ये थोड़ी शीतला देवी की पूजा कर ली, ठंडा खा लिया तो बस हो गया। ऐसी भक्ति में पूजा तो देखो जन्म जन्मांतर करते आए ना दुनिया में लोग। आप ही देखो दुनिया का क्या हाल है।
आप सोचो, हमारी आत्मा पे कितने पाप चढ़े। लोग आज गंगा स्नान करने जाएंगे, कहेंगे हम पाप धोने जा रहे हैं। अब पाप किस पे चढ़े? शरीर पे चढ़े। पहले तो ये समझो पाप किस पे चढ़े हुए। अब जब हम बोलते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा, तो पाप किस पे चढ़े हुए हैं? हमारी आत्मा पे चढ़े हुए ना। तो पाप हमारी आत्मा पे चढ़ रहा है, मतलब हम जो, अगर आज हमने सारा दिन झूठ बोला, गलत काम किया, तो उस झूठ का कालापन मेरी आत्मा पे चढ़ा ना आज। तो आज मेरी आत्मा पे कालापन चढ़ गया, तो मैं उसको कैसे साफ करूं? गंगा में स्नान करके, जाप जप के, सिमरन करके, वाहिगुरु वाहिगुरु कृष्णा कृष्णा राम राम बोल के मेरी आत्मा में से पाप का दाग मिट जाएगा। तो अगर हम तो जब भक्ति करते हैं दुनिया में लोग, तो खुद को आत्मा समझ के करते हैं कि मैं आत्मा अपने भगवान पाप परमात्मा को याद कर रही हूँ ताकि मेरा पाप कट जाए। अच्छा, आत्मा पे जो काला दाग है उसको मिटाने की शक्ति किस में है? क्या किसी देहधारी गुरु संत सन्यासी में है? अगर कृष्ण में पाप काटने की शक्ति होगी तो कृष्ण क्यों काला होता? नहीं, आज लोग कृष्ण को मानते हैं, कहते हैं हम कृष्ण की भक्ति करते हैं हमारे पाप धुल जाएंगे, हम वृंदावन मथुरा गए हमारे पाप धुल जाएंगे। अरे कृष्ण तो खुद ही काला हो गया बेचारा, उसको तो खुद ने ही विकारों रूपी सांपों ने उसको डस दिया। वो तो आत्मा खुद ही द्वापर युग में विकार बुराइयों के वश होकर काली हो गई। ऐसा देव हमारी आत्मा का पाप कैसे धो सकता है? आज गुरु जो भी देखो आप, धर्म स्थापक हैं, गुरु संत सन्यासी हैं, सब भगवान को याद कर रहे हैं। जब वो खुद भगवान को याद करके अपने पाप धो रहे हैं, अच्छा उनने, आप सोचते हो हमारे गुरु भगवान है? अगर आप दुनिया में लोग सोचते हैं ना हमारे गुरु भगवान है, तो आप सोचो कि आपके गुरु भगवान होकर भी किसको याद करते हैं? वो क्यों गंगा स्नान करते हैं? फिर गंगा स्नान तो इसलिए किया जाता है क्योंकि पाप धोने के लिए। अब आपके अगर गुरु भगवान हैं तो वो गंगा स्नान क्यों कर रहे हैं? वो किसको याद कर रहे हैं? उन्होंने कुछ पाप किए हैं तभी तो भगवान को याद कर रहे हैं, तभी तो कोई भगवान गंगा स्नान कर रहे हैं। तो मतलब वो ही अपने भगवान को याद करके अपने पाप धोने के लिए साधना करते हैं। तो वो आपके पाप कैसे धो सकेंगे जो आप अपने गुरु को याद करते हो और बोलते हो कि इनको याद करने से हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। आप भले आपको जिसको पूजना है, जिसका जाप जपना है, जिसको जो करना है करो, परमात्मा हमें ये मना नहीं करते। आज आपको गुरु के ऊपर विश्वास है, कृष्ण राम सीता ग्रंथ शास्त्रों के ऊपर विश्वास है, आप करो। लेकिन ये बुद्धि में सदा याद रखना कि ये सब करने से आपकी आत्मा के ऊपर जो पाप चढ़े हैं ना, दाग जो हैं, वो कदापि नहीं मिट सकता है। बिल्कुल कभी भी नहीं मिट सकता है। ये आप निशानी देख सकते हो, दुनिया में लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं पर फिर भी दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ती जा रहे हैं। ये निशानी है कि भक्ति से, नाम जपने से, सिमरन करने से, व्रत जीव तीर्थ करने से हम आत्माओं के ऊपर पाप जो बोझा चढ़ा हुआ है वो मिटता नहीं है। ये तो थोड़े समय के लिए आप भक्ति करते हो, नाम जपते हो, तो बाकी आप नए पाप करने से बच जाते हो। लेकिन फिर कर्म क्षेत्र में आएंगे, आज कोई बोलेगा तीर्थ पे जाके हम अपने पाप धो के आए, फिर घर पे आके फिर पाप करने लग जाते हैं। तो आप सोचो, इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं सदा खुद को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में ऊपर याद करो, तो आपकी आत्मा के पाप भी धुल जाएंगे और आपकी आत्मा शीतल भी बन जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा होती है ना, उसको कोई भी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्री धोखा नहीं दे सकती है। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है, तब वह शीतला देवी बन जाती है। ऐसी आत्मा की सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। शीतला देवी, जब वो आत्मा शीतल हो जाती है तो उसको क्रोध नहीं आता है। तो कई आत्मा दुनिया में कहते हैं कि हमें क्रोध नहीं लेकिन रोब रखना पड़ता है, पर बाबा हमें कहते हैं रोब भी क्रोध का अंश है। अंश से वंश पैदा हो जाता है, तो इसीलिए रोब भी नहीं रखना चाहिए। आप ऐसा सोचो ही नहीं कि जब तक आंख नहीं दिखाऊंगी मानेंगे नहीं। आप बोलो मैं तो प्यार से शांति से अच्छे से बोलूंगी और ये सब मान भी जाएंगे। आप संकल्प ही ऐसे करो। आप कभी ऐसा सोचो ही नहीं कि मैं रोब रखूं, नहीं। ये सब प्यार से मानने वाली आत्माएं हैं। ये सब परमात्मा की अच्छी आत्माएं। ऐसे संकल्प से उनके लिए शुभ भावना शुभकामना करते रहो। बाबा कहते हैं जब आप शीतल आत्मा बन जाओगे ना, तो आपके सपने में भी क्रोध व रोग का संस्कार नहीं होगा। अर्थात हमारे सपने भी क्रोध और रोग के से मुक्त होंगे। कभी कभी होता है ना, सपने में भी लोग लड़ते हैं किसी से, किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, किसी किसी को इसलिए रात को सोने से पहले स्पेशली बाबा को याद करके बाबा की याद में सोना चाहिए। क्योंकि हमारे सपने में भी हमारा हिसाब किताब चुकतू करने का समय आ सकता है। नहीं, हमारे हिसाब किताब चुकतू करने का समय सपने में भी आ सकता है। तो हम बाबा की याद में सोएंगे ना, तो हम उस समय भी विजयी बन जाएंगे। नहीं तो उठ के हमें लगेगा मैंने सपने में क्रोध कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा ना। इसलिए क्यों हमें बाबा को याद करके सोना चाहिए, ताकि हमारे सपने में भी कोई हिसाब किताब चुकतू करने कोई आत्मा आ जाए तो हम उसको बाबा की श्रेष्ठ मत के अनुसार बाबा की याद की शक्ति से उसको पार कर लें और विजयी बन जाएं। स्लोगन है आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं होती है। तो हम जितना बाबा की हर श्रीमत की आज्ञा को पालन करते चलेंगे, देखो स्कूल में भी बच्चा जो आज्ञाकारी होता है तो सबका आशीर्वाद उसके ऊपर रहता है, सबकी दुआएं उसके साथ रहती हैं। तो सबका आशीर्वाद सबकी दुआएं चाहिए, सबका प्यार चाहिए। तो आज्ञाकारी बच्चे बनते जाओ, तो आपको आप ही परमात्मा की आशीर्वाद तो मिलेगी, दुआएं मिलेंगी, लेकिन देहदारी संबंधियों की भी हमें आशीर्वाद और दुआएं मिलती है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।